हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुज कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्साच, जहां पे मैं आपसे सभी तरीके की फाइनेंशियल, लीगल, सेक्रेटरियल और अपने फील्ड से जुड़ी हुई काफ़ी सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट दैट बेल आइकॉन सो यू डोंट मिस आउट ऑन एनी लीगल अपडेट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DTAA के बारे में। DTAA होता क्या है? ये होता है डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। DTAA डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है, किसी भी दो कंट्रीज़ के बीच का एक एग्रीमेंट होता है, फाइनेंशियल एग्रीमेंट। अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए कि इंडिया के बीच और बाकी किसी एक कंट्री के बीच, फॉर से USA, उन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट होता है ताकि जो कि एक टैक्स पेयर है जो USA में कमा रहा है लेकिन वो रेसिडेंस इंडिया का है, वो इंडिया का रेसिडेंस है, तो उसे दोनों जगह टैक्स पे ना करना पड़े। और ये और चीज़ों के लिए भी होता है, जैसे कि कोई टैक्स इवेजन ना कर पाए, जो कि लोकल अथॉरिटी का टैक्स पहुंचना चाहिए वो टैक्स पहुंचे उनके पास। तो ये एग्रीमेंट इसलिए भी होता है। तो DTAA का नीड क्यों है? हमने जाना कि DTAA होता क्या है, अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है, लेकिन इसका ज़रूरत क्या है? इसका ज़रूरत है क्योंकि इम्बैलेंस इन टैक्स कलेक्शन ऑन ग्लोबल इनकम ऑफ इंडिविजुअल। तो फॉर एग्जांपल इम्बैलेंस है इन टैक्स कलेक्शन ऑफ ग्लोबल इनकम ऑफ इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक बिजनेस चल रहा है USA में, लेकिन मैं रेसिडेंस इंडिया का हूँ, तो मैं इंडिया का रेसिडेंट होने के लिए है कि अगर मैं अपनी ITAR एज अ रेसिडेंट फाइल कर रहा हूँ ना, तो मैं पूरी वर्ल्ड में कहीं पे भी कमाऊँ तो मेरा मेरे को टैक्स इंडिया में जमा करना पड़ेगा, कोई भी इनकम का जो भी मैं कमा रहा हूँ। तो मान लीजिए कि मेरा एक बिजनेस है और वो मैं USA में कर रहा हूँ। अब USA में मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पर इनकम कमा रहा हूँ, तो टैक्स वहाँ पे भी लगेगा। अब मैं रेसिडेंस इंडिया का हूँ तो मेरा टैक्स यहाँ पे भी लगेगा। तो इसलिए मेरे को दो जगह टैक्स ना जमा करना पड़े या फिर मेरे को डबल टैक्स ना लगे मुझ पर, तो इसलिए है DTAA एग्रीमेंट। तो प्रोसेस क्या होता है ना कि मान लीजिए कि आपने टैक्स इनकम कमाई, वहाँ पर आपका टैक्स कटा, ठीक है, तो वहाँ का टैक्स जो आपका कटेगा फॉरेन कंट्री में, वो फॉरेन टैक्स के हिसाब से कटेगा जो कि वहां की कंट्री का होगा, जो कि वहां का रेट होगा, वहां पर जैसे टैक्सेशन रूल चलते होंगे उस हिसाब से टैक्स कटेगा और आपका इंडिया में भी टैक्स कटेगा। तो क्या होता है ना, हम एक फॉर्म 67 फाइल करते हैं, फॉर्म नंबर 67 होता है DTAA के लिए। इसमें आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है कि आप मान लीजिए कि आप वहां पे फॉर एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बेटर समझाता हूँ इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल आपने वहां पर एक इनकम कमाई सपोज 10 लाख की, जिसपे वहां के टैक्स स्लैब्स के हिसाब से या फिर टैक्स रेट के हिसाब से उस पर टैक्स बनता है 1 लाख रुपीज, ठीक है। और अगर सेम इनकम आप इंडिया में कमाते, जहां के आप रेसिडेंट हैं, वहां पर अगर इस इनकम पे टैक्स बनता 70,000 रुपीज ना, तो अब क्या है कि आप फॉरेन में 1 लाख रुपीज का टैक्स पे करके आ चुके हैं। अब जब इंडिया में आप उस इनकम को दिखाएंगे, उस इनकम पे आपका 70,000 का टैक्स बनेगा। अब आप तो बोलेंगे कि मेरा तो 1 लाख का टैक्स कट चुका है वहां पे, मैं क्यों टैक्स भरूं? तो फिर अब क्या होता है ना कि मान लीजिए कि आपका इंडिया में टैक्स 70,000 बनता है, तो जो डिफरेंस अमाउंट है ना 30,000 का, वो आपको रिफंड मिल जाएगा, उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा पूरे का पूरे टैक्स का। तो जो इंडिया में टैक्स लगना चाहिए आपको सिर्फ वही टैक्स भरना पड़ेगा, आपको डबल टैक्स नहीं भरना पड़ेगा कि आपको USA में भी टैक्स लग रहा है, इंडिया में भी टैक्स लग रहा है, ऐसे इसे हम कहते हैं डबल टैक्सेशन। और इसी चीज के लिए है DTAA, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो इसके लिए जो हम फॉर्म फाइल करते हैं ना, वो होता है फॉर्म 67। सिंपली आप अपने इनकम टैक्स से पोर्टल पे जाइए, वहाँ पर इनकम टैक्स फॉर्म्स होगा, आप सेलेक्ट कीजिए वहाँ पर DTAA, जिस कंट्री के साथ है, USA, जर्मनी, जिसके साथ भी हैं, अपनी हेड ऑफ इनकम सेलेक्ट कीजिए, सैलरीड है, बिजनेस है या फिर कौन सी सोर्स ऑफ इनकम है, जिस रेट पे आपका टैक्स कटा है, आपका कितना टैक्स कटा है, तो जो बैलेंस होगा उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा आपकी ITR में। तो ये पूरा प्रोसीजर रहता है कि DTA का हम क्रेडिट कैसे क्लेम करते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? DTAA का बेनिफिट क्या मिल रहा है हमें? तो सिंपली बेनिफिट तो यही है कि सबसे पहला कि प्राइमरी जो इसका बेनिफिट है कि हमें दो जगह टैक्स नहीं पे करना पड़ता।
उसके अलावा जो बेनिफिट्स हैं वो है लोअर टीडीएस, कि हमारा टीडीएस ज्यादा रेट पे ना कटे। टैक्स क्रेडिट, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो डिफरेंस अमाउंट है उसका टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगा, ये बेनिफिट मिलता है। और जो थर्ड बेनिफिट मिलता है वो है एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स, कि 1 लाख की इनकम पे हम 1 लाख रुपए टैक्स दे आ चुके थे, अब 70,000 रुपये इंडिया में मिल रहा था, हमें वो टैक्स पे नहीं करना। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं डबल टैक्सेशन के अलावा, कि DTAA के और क्या बेनिफिट्स होते हैं। 1 2 3 मिनिमाइज टैक्स एवेजन अपॉर्चुनिटी। तो एक ये प्राइमरी आइडिया है कि DTAA का, कि मिनिमाइज टैक्स एवेजन अपॉर्चुनिटीज। तो ये अपॉर्चुनिटी टैक्स एवेजन की कैसे कम होती है इसमें, तो जैसे कि एग्जांपल है एक, कि मान लीजिए जैसे कुछ कंट्रीज हैं, इजिप्ट होगी, सिंगापुर, मॉरिशियस, और भी कुछ कंट्रीज हैं एटसेट्रा। तो यहाँ पर टैक्स लॉ क्या है ना, कि यहाँ पर जो आपका कैपिटल गेन टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स है ना, वो एग्जेम्प्ट है इन कंट्रीज में। लेकिन जैसे कि हम लोगों को पता है कि टैक्स इंडिया में टैक्सेबल है ये चीज़। तो टैक्स इवेजन को कैसे कम कर सकते हैं ना इसमें, कि जैसे कोई टैक्स पेयर है, उसने कोई कैपिटल गेन की इनकम कमाई इजिप्ट, सिंगापुर, मॉरिशस में, तो वहां पर तो वो कहेगा कि मेरे पास तो टैक्स एग्जेम्प्ट है, तो उस पर कोई टैक्स पे नहीं हुआ। बट वो रेसिडेंस इंडिया का है ना, तो जो इंडिया की लोकल अथॉरिटी है उनके पास प्रॉपर टैक्स पहुंचे, इसलिए भी DTAA यहाँ पर काम करता है। क्योंकि DTAA कहता है कि आप रेसिडेंस हो, आपको क्रेडिट मिल जाएगा अगर आपने कोई टैक्स पे करा है दूसरी कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में। लेकिन जो आप इंडिया में है ना, इंडिया में तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। तो भले ही कैपिटल गेन इन कंट्रीज में एग्जेम्प्ट हो, बट DTAA के जरिए आपका जो इंडिया में रेसिडेंस है वहां पर प्रॉपर टैक्स, जो स्लैब्स है हमारे पास, जो फ्लैट रेट लगता है LTC और STC पे, वो लगेगा, और कैपिटल गेन पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि सिंगापुर में मैंने कैपिटल गेन कमाया है जिस वजह से वो एग्जेम्प्ट है, ये इससे नहीं होगा। लोकल अथॉरिटी का, इनकम टैक्स अथॉरिटी का आपका प्रॉपर टैक्स जाएगा। तो ये सिर्फ आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये इनकम टैक्स अथॉरिटी के लिए भी बेनिफिशियल है, कि उनके पास भी प्रॉपर टैक्स आएगा जो बनता है। तो बेसिकली एक डाउट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास एक DTAA के ऐसे कुछ केसेस आए भी हैं जिनमें ना कुछ लोग, जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, जो हमारे पास आते हैं कि हमारे पास टैक्स कटा है हमारा और हमें जमा करवा दीजिए। तो क्या हुआ था ना कि एक आए थे क्लाइंट्स, तो उन्होंने बोला कि उनका टैक्स कटा हुआ है, तो उनकी थी सैलरीड इनकम थी, उनकी सैलरीड इनकम थी जिसपे जर्मनी में उनका टैक्स कटा हुआ था। तो अब वो क्या कह रहे थे कि जो उनका टैक्स कटा हुआ है ना, वो टैक्स उन्हें रिफंड कर दिया जाए, क्योंकि वो टैक्स स्लैब इंडिया में उनका कहना था कि जो उनका टैक्स जर्मनी में कटा है ना, वो उन्हें पूरा रिफंड कर दिया जाए, क्योंकि वो टैक्स भर के आ चुका है और वो जर्मनी में लायबल नहीं है टैक्स पेबल के लिए। बट ऐसा नहीं होता। क्या तो प्रोसेस क्या रहता है ना, कि आपने जो जर्मनी टैक्स भरा है ना, उसका आपको क्रेडिट मिल सकता है इधर। बस आपको ये नहीं होगा कि आप जो वहाँ पर टैक्स जमा करके आएंगे वो आपको टैक्स रिफंड आ जाएगा आपके बैंक में, ऐसा प्रोसेस नहीं होता। आप जहाँ पे एक बार टैक्स जमा कर दिए, ठीक है, आपका अगर कुछ बैलेंस है तो आपको उसका क्रेडिट मिलकर आपको रिफंड हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी समझाया क्रेडिट कैसे मिलता है, तो ये प्रोसेस रहता है। ऐसे नहीं रहता कि आपको टैक्स रिफंड मिल जाएगा, तो ये प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं रहता। तो टैक्स क्रेडिट बेसिकली क्या होता है ना, कि जैसे टैक्स क्रेडिट मिलता है, तो आप जो यहाँ पर टैक्स जमा करके आए ना फॉरेन कंट्री में, उस चीज का क्रेडिट आपको इंडिया के ITR में जब आप फाइल करेंगे ना, तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो हम उस चीज को कहते हैं टैक्स क्रेडिट मिलना, कि आपका यहाँ पर 1 लाख का टैक्स बन रहा है इंडिया में, और आप यहाँ पर 80,000 का टैक्स जमा करके आ चुके हैं, तो आपको इस 80,000 का क्रेडिट इधर मिल जाएगा। तो जो आपकी 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी है ना, उसमें से 80,000 लेस हो जाएंगे और आपको बैलेंस टैक्स 20K पे करना पड़ेगा। तो हम इस 80,000 को, इसको लेना को कहते हैं हम टैक्स क्रेडिट लेते हैं हम इस चीज का। DTAA के बारे में वैसे यही सब चीज़ें हैं। और एक लास्ट पॉइंट है कि ये एक इफेक्टिव, इसे हम फाइनेंशियल अग्रीमेंट भी कहते हैं, इफेक्टिव फाइनेंशियल अग्रीमेंट है। DTAA एक इफेक्टिव फाइनेंशियल अग्रीमेंट है
टैक्स पेयर के लिए भी और आईटी अथॉरिटीज़ के लिए भी, कि टैक्स पेयर को डबल टैक्स पे ना करना पड़े और आईटी अथॉरिटीज़ के जो लायबल है, जो उनको टैक्स मिलना चाहिए, उन्हें प्रॉपर टैक्स जमा करा जाए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और DTAA के बारे में कुछ पता चला होगा। अगर आप भी अपनी किसी फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं इंडिया में, ITR आप रेसिडेंट्स हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।